मतगणना होने वाली, आपका अनुमान क्या है? देखिए, मतगणना होने वाली अनुमान तो यही है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 300 प्लस। नहीं, अवैसी जी की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन, मजाक नहीं करें, कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रीज़न उसकी ये कि देश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा, सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। जो बात सुनिए, जो सरकार ये कहती थी कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त, उसी पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भरे। आपको नहीं लगता कि भारत से भ्रष्टाचार में कमी आई है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे भैया बढ़ गया है। आप क्या बात करते हैं? हिंदुस्तान का पैदा होने वाला हर बच्चा कर्जदार है। नहीं, डाटा तो बता रहा है कि भ्रष्टाचार में कमी आई। अरे डाटा तो ये भी बता रहा है। आज की न्यूज़ आप देख लीजिए, मोदी जी मौन धारण करके मंदिर में बैठ गए, आप सीधे 1 तारीख को निकलेंगे। नहीं, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? उसमें जाने के लिए गांधी जी गए हैं, नहीं, तो मोदी जी भी गए तो उसमें हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किसी देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि स्टेज पे खड़े रह के तुम मंगलसूत्र की बात करो, तुम मस्जिदों की बात करो, तुम मुजरों की बात करो? माने इस बात से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उसकी भाषा की। एक रोड छाप आदमी, वो व्यक्ति बात नहीं कर सकता। आप मंचों से बैठ के इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, आपको चुनाव लड़ना है, आप अपने कार्यकाल के अंदर जो आपने विकास किया उस पर आप चुनाव लड़ें। आपने कितनी कॉलेज बनाए, कितने इंस्टीट्यूट बनाए, कितने रेलवे स्टेशन बनाए, कितने एयरपोर्ट बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, इस पर आप बात करते ना। लेकिन उस पर आप कहेंगे कि भैया आपके पास 3 भैंस है, फलां की सरकार आ गई तो 1 भैंस खोल के इसको दे देगी। तो ये चीज़ उचित नहीं है, क्योंकि जंग आज़ादी में सारे लोगों का योगदान है। अब जैसे मोदी जी ने कहा, कल मैं देख रहा था इंटरव्यू में, कि गांधी पिक्चर आई तो लोगों को मालूम पड़ा कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता। आप बताइए, ये कोई भाषा हुई? गांधी पिक्चर तो मेरे ज़माने में रिलीज हुई ना। आप बताइए, अपने बचपन में आपने गांधी जी का नाम नहीं सुना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो? अरे लीजिए, यही तो भाजपा की मशीन है ना, कि जब ये फंसते हैं तो क्या कहते हैं मालूम? इसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया। आज जितने भी, चाहे कांग्रेस में हो, सपा में हो, बसपा में, अदर पार्टी में, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, सब भाजपा के अंदर है। आपको क्या लग रहा है, लालगंज आजमगढ़ से कौन विजय पताका फहराएगा? देखिए, लालगंज आजमगढ़ तो छोड़ दीजिए, मैं तो सही कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 38 से 40 सीटें सपा की आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी 80 में से। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं पीके की जो यहाँ लॉस हो रहा है दूसरी जगह कवर हो जा रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, वो तो देखिए लोकतंत्र ये, उसमें जिसकी सत्ता की हनक तो हर किसी की पार्टी में रहती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह ईवीएम मशीन पकड़ी जा रही है। अभी दिल्ली में देख लीजिए, अभी परसों की एक न्यूज़ चली थी मनोज तिवारी की, कि स्कूल के अंदर दरवाज़ा बंद करके अंदर वो अपने समर्थकों के साथ में थे। जब लोगों ने चिल्लाना चालू किया, वहाँ पुलिस प्रशासन आया तो गेट खोल के उनको बाहर निकाला गया। तो ये सब तो थोड़ा बहुत हर किसी में चलता है। मैंने आपको आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है? होगी। अच्छा, देखिए, संविधान की बातें सभी करते हैं, कसम संविधान की खाते हैं, लेकिन संविधान को फॉलो कोई नहीं करता। इस चीज़ को आप मान लीजिए, चाहे कोई भी हो। चुनाव आयोग क्या करेगा मेरे भाई? अभी आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, आचार संहिता लगी है, बराबर। इसी लालगंज के अंदर मैंने एम त्रिपाठी को 4 से 5 जगह चिन्हित की, जहाँ बाकायदा बैनर लगे थे, बड़े बड़े बैनर लगे थे, कमल का बटन दिखना चाहिए। ये चुनाव आयोग का काम होता है, लेकिन क्या चुनाव आयोग ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। अभी आप ये सराय मारूफ पे चले जाएं, वहाँ पर क्या है, पोलिंग बूथ है, वहाँ पर योगी जी और मोदी जी की गारंटी का फोटो लगा था। मैंने उस स्कूल वाले से कहा, मैंने एसडीएम त्रिपाठी से कहा, तब जाके उसको हटाए। चुनाव आयोग अगर सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करे तो फिर क्या बात है। लेकिन बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पेट्रोल से 100% मुक्ति। आजमगढ़ में जॉय ई बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366061। पता यूनिवर्सल मोटर्स, नरौली, आजमगढ़।